Hi students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of tissues chapter. So back exercises start करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा डिफाइन द टर्म टिश्यूज. ये हमारे इंटेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये आया था. सो टिश्यूज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखो हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल्स है. अब हर सेल के पास कुछ फंक्शंस है जो वो परफॉर्म करता है. सो एक जैसे स्ट्रक्चर वाले और सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स जब आपस में मिलके ग्रुप बना लेते हैं सो वो हमारा टिश्यू फॉर्म हो जाता है. सो a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a टिश्यू. ठीक है, आगे अगर देखिए सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप दी जाइलम टिश्यू, नेम देम. तो जाइलम हमारा 4 चीजों से बना था. उसमें क्या क्या था हमारे पास, ट्रैकेट्स थे, वेसल्स थी, फाइबर थे एंड पेरेन्काइमा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अब सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या डिफरेंस होता है. सिंपल वाला हमारा सिंगल सेल से बना होता है और इसमें मोर देन वन सेल होता है. सो दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स ओनली वन कॉमन फंक्शन एंड हियर दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वन पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे सिंगल टाइप के सेल्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं एंड वो आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन परफॉर्म करती है. नेक्स्ट है बेटा differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. So उनकी cell wall कैसी कैसी है. parenchyma की बात करें तो हमारे पास thin cell wall होती है and it is made up of cellulose. So वो cellulose से बनी होती है. collenchyma की बात करें so walls are thick at the edges due to the deposition of pectin. So यहाँ पे जो उसकी edges है वहाँ पे wall thick होती है and इसमें wall पूरी thick होती है due to the deposition of, लेकिन इसका तो काम ही हार्डन करना है तो इसलिए इसकी जो सेल वॉल्स है बिल्कुल थिक होती है एंड वो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर उसमें होता है. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. फिफ्थ है हमारे पास व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा. सो स्टोमाटा का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है. हमने देखा था जब हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसमें हमने एपिडर्मिस पढ़ा था एंड हमने कहा था पूरा जो प्लांट है वो बेसिकली इस टिश्यू की लेयर से कवर है. अब उसमें स्पेसेस होते हैं स्टोमाटा के लिए जो क्या होता है बेसिकली छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज हो पाता है, इवापोरेशन हो पाता है, ट्रांसफर मतलब जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या पानी का ट्रांसफर होना है वो सब हो पाता है इन्वायरमेंट के साथ. सो दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 विद द एटमॉस्फेयर एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस अकर थ्रू द स्टोमाटा. दस द स्टोमाटा हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, डन. चलो आगे बात करते हैं बेटा. क्वेश्चन 6 है डायग्रामेट्रिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर. तो हमने 3 टाइप की मसल फाइबर पढ़ी थी. एक तो ये कार्डियक वाली थी, एक हमने स्मूथ वाली पढ़ी थी और एक हमने स्ट्रेटेड वाली पढ़ी थी. तो एक ही करके डिस्कस कर लेते हैं. कार्डियक मसल्स हमारी कुछ इस तरीके से होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांच है और ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको लाइंस भी दिख जाएंगी. सो दे आर प्रेजेंट इन दी हार्ट. पहली चीज तो वो हार्ट में, हार्ट वॉल में प्रेजेंट होती है. इनवॉलेंट्री इन नेचर, भाई आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम करती रहती है. दे हैव वन न्यूक्लियस. आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो सिर्फ एक न्यूक्लियस ही आपको इसमें दिखेगा एंड द मसल फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच. सो वो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में है एंड आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे ब्रांच है, उसकी ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है. ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं स्मूथ मसल. स्मूथ मसल कैसी होती है, ऐसे स्पिंडल शेप की होती है. सो दे आर फाउंड इन लंग्स एंड एलिमेंट्री कैनाल. इनवॉलेंट्री होती है, अगेन ये भी हमारी विल से तो नहीं चलती एंड दे हैव वन न्यूक्लियस. अब देखोगे अगर जैसे ये एक स्पिंडल शेप बन रही है इस तरीके से सो यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा. तो दे आर स्पिंडल शेप्ड. एंड उसके बाद बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेड मसल्स की. सो दे आर कनेक्टेड विद बोन्स. ये बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, वॉलंटरी होती है, मतलब ये हमारी विल से हम इन मसल्स को मूव करते हैं जो बेसिकली मूवमेंट में जैसे हेल्प करती है. देन वी हैव दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल मसल फाइबर. सो आप देख सकते हो अगेन इसकी शेप की अगर हम बात करें सो बेटा सिलेंड्रिकल शेप है इसकी एंड दे प्रोसेस मेनी न्यूक्लियाई. सो आप देख सकते हो जैसे एक अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है. सो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. ऑल्सो स्ट्रेटेड मसल्स आर अनब्रांच, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती एंड अगेन इसमें भी आप ऐसे ऐसे करके लाइंस देखोगे, इसकी डार्क लाइंस बीच बीच में दिख रही है. सो अगेन तभी इसका नाम स्ट्रेटेड मसल्स है. ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल. कार्डियक मसल जो है हमारी उसका क्या फंक्शन है भाई, वो थ्रू आउट दी लाइफ वर्क करती है. वो उसके जो रिदमिक मूवमेंट है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है
उस वजह से हमारी बॉडी में सारा ब्लड पंप होता है. सो कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द हार्ट दैट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंपिंग नीड्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स थ्रू आउट दी लाइफ विदाउट एनी फटीग. विदाउट एनी फटीग का मतलब है बिना थके उसको लाइफ लॉन्ग ये काम करना है. ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन अगेन स्टाइटेड, अनस्टाइटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. कैसा है, कहाँ वो पाई जाती हैं. ठीक है, सो शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच होती है. अभी हम इमेजेस में भी देख के आए हैं. इसकी बात करें अनस्टाइटेड वाले की बात करें तो वो ये बेसिकली स्मूथ वाली है. सो इसमें क्या होता है, अगेन लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, और ये भी अनब्रांच्ड होती है. ठीक है, देन ये सिलेंड्रिकल है एंड ये ब्रांच्ड होती हैं. अब लोकेशन के हिसाब से देख लेते हैं कहाँ पे होती है. ये बेसिकली वॉलेंटरी वाली होती है. तो ये कहाँ होंगी, हमारे हैंड्स में, लेग्स में, स्केलेटन मसल्स, जो पार्ट्स हम खुद अपनी विल से मूव करते हैं. एंड स्मूथ वाली कहाँ होगी, वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर एंड ब्रोंकाई. सो यहाँ पे ये मूवमेंट सही है और ये इनवॉलेंट्री हमारे हाथ में नहीं है. एंड कार्डियक नाम से याद रहेगा, हार्ट पे होती हैं ये मसल्स. देन डार्क एंड लाइट बैंड्स. अब दोनों में हमने देखा था, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है एंड इसमें एब्सेंट होता है. कौन से बैंड की बात हो रही है, वो जब हमने देखा था ना, जैसे ऐसे सिलेंड्रिकल के तो ऐसे 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 उस पे स्ट्राइप्स बने होते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा. 9th क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स. इस तरीके से हमारा न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होता है बेसिकली. यहाँ पे ये होती है हमारे पास इसकी सेल बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होते हैं डेंड्राइट. ये जो टेल सी जा रही है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन. सो ये बस इतनी 3 लेबलिंग आपको अभी याद रखनी है. बाकी अगली क्लास में जब हम जाएंगे तब इसको और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे इसके. ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन. नेम दी फॉलोइंग. सो यहाँ पे आपको इन सब का आंसर देने हैं. सबसे पहले है टिश्यू दैट फॉर्म्स दी इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ. सो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग हम देखा था, पतली पतली लाइनिंग वाला कौन काम करता है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. इसमें हमने क्या देखा था, ये बेसिकली क्या है, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एकदम पतली सी शीट है. तो जहां भी लाइनिंग वाइनिंग का काम है सबसे, क्योंकि बहुत पतली शीट है, वहां पे ये आ जाता है. उसके बाद है टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल टू बोन. मसल्स और बोन को कौन कनेक्ट करता है, टेंडॉन्स. तो टेंडॉन्स हैं जो हमारी मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं. उसके बाद टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट. फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हमने 2 देखे थे ट्रांसपोर्ट करने वाले, एक जाइलम और फ्लोएम. जाइलम का काम होता है पानी ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, एंड फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना. सो ये हो गया फ्लोएम. नेक्स्ट है टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी. फैट वाला कौन सा पढ़ा था, उसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था. जो हमने एडिपोज पढ़ा था उसमें सिर्फ फैट के बारे में देखा था, तो हो गया एडिपोज टिश्यू. देन है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स. कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड किसका था, ब्लड वाले का. आप ब्लड और लिम्फ दोनों लिख सकते हो, पर ब्लड ज्यादा प्रोमिनेंट है तो हम ब्लड लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू प्रेजेंट इन दी ब्रेन. हमारे ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, नर्व टिश्यू. नर्व, तभी तो जितने सिग्नल्स है सारे वहां तक जा पाते हैं. सो नर्व टिश्यू. ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग. स्किन में कौन सा होता है, बार्क ऑफ ट्री में, एंड देन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल में, एंड वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल तो हमें पता है किससे बनता है, जाइलम और फ्लोएम से बनता है. वो कौन से टिश्यूज होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो यहाँ पे ये मैंने सबके ना ऐसे ऐसे करके लिखती है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. स्किन की बात करते हैं. स्किन में हमने पढ़ा था ये जो हमारा स्क्वेमस वाला है, इसी को, या वो क्योंकि वो तो बहुत पतली लेयर होती है, जब वो अपने आप को स्टैक कर लेती हैं, मल्टीपल लेयर्स में आ जाते हैं, तो उसका नाम हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री में हमने किसका पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू. जो हमारे 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे ना हमने, कौन कौन से, पेरेन्काइमा पढ़ा था हमने, देन कोलेनकाइमा पढ़ा था, एंड देन स्केलेनकाइमा पढ़ा था. जो लास्ट वाला जो थिकनेस प्रोवाइड करता है वो था हमारा. देन बोन क्या है हमारा, बोन में कौन सा टिश्यू होता है, connective tissue. So it is a connective tissue. Then we have lining of kidney cuboid. हमने देखा था भाई एक ऐसा एपिथिकल था जो क्यूबॉइड शेप में होता है, एंड वो इस ट्यूबुलर वाले में होता है, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, चलो आगे. मतलब आपको हर टिश्यू का याद होना चाहिए कौन सी जगह में होता है, तभी आप ऐसे, क्योंकि जरूरी है ना भाई यही है, कोई भी उठ के आ सकता है, तो आपको तभी आंसर दे पाओगे जब आप याद रखोगे कौन सा टिश्यू किस जगह पे होता है. चलो आगे देखो बेटा. 12th क्वेश्चन है, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट. सो हमने देखा था
पैरेनकाइमा टिश्यूज होता है वो बेसिकली पूरा थ्रू आउट द प्लांट फैला होता है, सो लीव्स में, स्टेम्स में, हर जगह पे आपको मिलेगा। तो पैरेनकाइमा टिश्यू कैन बी फाउंड इन द लीफ, फ्रूट एज वेल एज फ्लावर्स। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन दी पेटियोल टिश्यूज, लीव, वॉलम एंड वेस्कुलर बंडल। सो इन सब चीजों में हमारे पास पैरेनकाइमा होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, तो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ये इसका रोल है। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द to the plant parts. It can also absorb water from soil like in the roots and even allows exchange of gas through stomata। और इसी पे हमारा स्टोमाटा होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैस को करता है। देन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो हमने जब प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़े थे उसमें दो पढ़े थे, एक तो ये एपिडर्मिस हो गया, थ्रू आउट द प्लांट होता है, और ये कॉर्क पढ़ा था जिसमें हमने कहा था जैसे बहुत पुराना जब प्लांट होता जाता है, जैसे बार्क ऑफ ट्री है वो कितना ज़्यादा सॉलिड चीज़ होती है, वहाँ पे हमें ये टिश्यू मिलता है एंड ये जो भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है या बाहर किसी इंजरी से उसको बचाता है। सो द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर और बार्क ऑफ अ ट्री इज नोन एज द कॉर्क। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सेट्रा, इन सब चीजों से बचाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन से लॉस ऑफ वाटर से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। सो परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सो जाइलम हमें दे रखा था, फ्लोएम हमने लिख दिया। इसमें हमने 3 पढ़े थे, एक कॉलेनकाइमा दे रखा है, इसके अलावा पैरेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। सो हो गया चार्ट हमारा। ऐसे ही आपको एनिमल टिश्यू को पूछे थे, तो जैसे हमने जब हमने नोट्स किए थे तो वहाँ पे ऐसे हमने बार चार्ट्स में देखा था, तो आप वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस हमारी बैक एक्सरसाइज भी होती है चैप्टर की कंप्लीट एंड फाइनली ये चैप्टर होता है कंप्लीट। टिश्यू चैप्टर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगे एंड अच्छे से समझ में आ गई हो सब चीज़ें। ठीक है, सो नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।